जय हिंद दोस्तों। राशन कार्ड को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं लगातार। बहुत सारे लोगों का यह समस्या है कि नया राशन कार्ड कब से बनेगा, या फिर जो नए लोगों का नाम है, जैसे घर में कोई नया सदस्य है, जैसे किसी भाई का आपका शादी हुआ है, नई बहू आई है, उसका नाम आप कैसे जोड़ सकते हैं, या फिर आपने शादी किया है तो अपने पत्नी का नाम कैसे जोड़ सकते हैं, या फिर घर में कोई नया बच्चा पैदा हुआ है उसका नाम कैसे राशन कार्ड में जोड़ेंगे, कोई फैमिली मेम्बर नया जुड़ा है उसका नाम कैसे जोड़ेंगे, इसके अलावा जो लोग नहीं है उसका नाम कैसे कटवाएंगे। बहुत सारे ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। सारे सवालों का जवाब मैं इसमें दूंगा। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि राशन कार्ड के द्वारा आप कैसे करेंगे कि आपका नाम एपीएल से बीपीएल में हो जाए, बीपीएल से एपीएल में हो जाए, कैसे होता है, ये सब कुछ एक ही वीडियो में बताने जा रहा हूँ। राशन कार्ड से लेकर गरीबी रेखा, अमीरी रेखा, सब कुछ बताऊंगा कि इसमें कैसे राशन कार्ड में जब गरीबी रेखा में नाम एपीएल बीपीएल बनता है, जब बीपीएल में आपका नाम लिस्ट में जुड़ जाता है और आपका राशन कार्ड मिल जाता है, तो उसी के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना कैसे मिलता है, आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है, इन लोगों का किन लोगों को फायदा मिलता है, किन लोगों को फायदा नहीं मिलता है। राशन कार्ड होते हुए भी बहुत लोगों को फायदा नहीं मिलता है, राशन कार्ड नहीं होते हुए बहुत लोगों को फायदा मिल जाता है। तो ये सब क्या प्रोसेस है, सारा चीज समझाऊंगा। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक आप जरूर कर देंगे। देखिए आपको बता दूं, ये राशन कार्ड में नाम जोड़ना काटना, तो अभी क्या है, अभी देखेंगे कि अभी समय समय पर चुनाव किसी न किसी स्टेट में होता रहता है। इसके अलावा अभी लोकसभा चुनाव भी हो रहा है, तो अभी तो आचार संहिता का मामला है, लेकिन लोकसभा चुनाव जब खत्म हो जाएगा तो खत्म होते मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2024 से ये एनपीआर स्टार्ट होगा। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसे जनगणना कहते हैं। हालांकि 2011 में ही जनगणना हुआ था, उसके बाद 2021 में जनगणना होने वाला था अपने देश में, लेकिन हुआ यूँ कि 2020 और 21 में कोरोना काल शुरू हो गया, और कोरोना हुआ तो पूरे देश में लॉकडाउन वाली स्थिति हो गई, तो इसी वजह से इसको टालना पड़ा। फिर क्या हुआ, 23 ऐसे ही निकल गया तैयारी करते करते, और 24 में लोकसभा चुनाव आ गया। तो इसको करते हैं साइड में, आते हैं मेन मुद्दा पर, राशन कार्ड पर आते हैं पहले। तो राशन कार्ड नया अभी हर स्टेट में बंद है, कहीं भी नहीं बन रहा है, कहीं भी नहीं बन रहा है। वो इसलिए नहीं बन रहा है, उसका भी मामला एनपीआर से ही जुड़ा हुआ है। जब जनगणना होगा, लिस्ट जारी होगा, तो उसी के आधार पर नया राशन कार्ड इशू होगा। अब देखिए बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि हर जगह अप्लाई तो होता है, बहुत सारे स्टेट में मैंने अप्लाई किया है, तो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अब जो अप्लाई आप करेंगे तो राशन कार्ड अभी फिलहाल बन के आपको नहीं मिलेगा। राशन कार्ड अब जनगणना के आधार पर ही मिलेगा। नया नाम जोड़ना है, नाम हटाना है, या फिर कोई अपडेट कराना है राशन कार्ड में, यह सारा चीज आपको लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा। अब बताता हूँ आपको, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, इसके अलावा बहुत सारा सरकारी योजना किन को मिलता है, तो ये भी आपको एनपीआर से ही जुड़ा हुआ है। जो जनगणना होता है, अभी जो होगा, जनगणना जब होगा तो आपके पास जब आते हैं जनगणना अधिकारी, तो क्या सवाल करेंगे आपसे, तरह तरह के सवाल करेंगे। आपके पास कितनी बाइक है या नहीं है, आपके पास कितनी कार है या नहीं है, आपका घर फूस का है, झोपड़ा है, या फिर पक्का का मकान है, आप कौन सा नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, ऐसे ऐसे सवाल बहुत सारा किया जाएगा। और इसी के आधार पर तय होता है कि आपका नाम अमीरी रेखा में रखा जाए या गरीबी रेखा में रखा जाए। मतलब गरीबी रेखा के नीचे मतलब बीपीएल, अमीरी रेखा के नीचे मतलब एपीएल। तो कहाँ पर रखा जाए, अगर आप बीपीएल में आ जाते हैं तो फिर आपको सारा लाभ मिलता है, मतलब कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है ऑटोमेटिक, आपको मांगना नहीं पड़ता है। वहाँ से लिस्ट इशू होता रहता है, 5 साल जो सरकार रहती है उसके अंदर में ही लिस्ट आपको आ जाता है, आपका नाम किसी न किसी लिस्ट में जरूर आता है, तो ऑटोमेटिक मिलता है। तो उसी पर तय होता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना आपको मिलेगा। आयुष्मान भारत कार्ड जो बनता है उसके लिस्ट में ऑटोमेटिक आपका नाम आएगा। जब लिस्ट जारी होगा तो पार्ट बाय पार्ट कई चरण में लिस्ट जारी होता है, तो किसी न किसी चरण में आपका नाम ऑटोमेटिक आएगा, आपका आसानी से हर चीज़ बनेगा। जितना सरकारी योजना का लाभ है वो सबसे पहले बीपीएल वालों को ही मिलता है, जिसका नाम गरीबी रेखा से नीचे में रहता है। जैसे आपने सुना होगा कि सरकार बार बार कहती है कि 80 करोड़ लोगों को राशन का लाभ मिलता है, सरकारी राशन का लाभ मिलता है फ्री में। तो 80 करोड़ लोग वो है जिनका नाम लगभग बीपीएल में है या फिर बीपीएल के आसपास है, तो उन लोगों को लाभ मिलता है। और बाकी जो बचे लगभग अपने देश में, उसके बाद बच जाता है 1 अरब 40 करोड़ के आसपास अपने देश की आज़ादी है, तो 60 करोड़ लोग और बच जाते हैं। तो उन लोगों को एपीएल रेखा में रखा जाता है, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर, और उन लोगों को किसी प्रकार का कोई भी योजना का लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि उनको संपन्न माना जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब है लेकिन उनका एपीएल में नाम आ गया हुआ है, तो बीपीएल में कैसे करें।
तो उनके लिए बता दूं कि अभी जो जनगणना होने वाला है NPR, जिसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहते हैं, तो जो पदाधिकारी आपके पास आएंगे, आप वाकई में गरीब हैं, आपके पास बाइक नहीं है, आप क्लियर बोलिए मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास पक्का मकान नहीं है, मेरे पास 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा ज़मीन नहीं है, मेरे पास यही घर है, इतना ही ज़मीन है। आप मजदूरी करते हैं तो सही सही बताइए, मजदूरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो वो बताइए। तो ये सब बताएंगे सब कुछ, तो आपका नाम BPL में, मतलब गरीबी रेखा से नीचे में आ जाएगा, और आराम से आपको अगला सेशन जो होगा सरकार का, उसमें सारा लाभ आपको मिलेगा। और उसी आधार पर आपको जो कार्ड बनेगा, हो सकता है आपको अंत्योदय योजना का भी कार्ड मिल जाए। वो होता है बहुत गरीब जो होता है, बहुत गरीबी रेखा से भी नीचे होता है, उसको अंत्योदय योजना का लाभ मिलता है, जिससे लाल कार्ड मिलता है, लाल कार्ड मिलता है और उसको सारा लाभ मिलता है। उनको तो और सारा जो अनाज मिलता है उनको लगभग 35 किलो के आसपास मिलता है, उनको और ज़्यादा लाभ मिलता है। और ये सब गरीबी रेखा का जो प्राथमिकता होता है उसमें सबसे ऊपर में उसका नाम आता है। तो आप जैसा है सही सही बताइए, ये नहीं, मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ संपन्न है, गाड़ी है, कार है, आपके पास घर अच्छा खासा है, अच्छा खासा कमा रहा है, आप गरीबी बता के गरीबी रेखा में चले जाइए, ये नहीं बता रहा हूँ मैं। उनके लिए ये बता रहा हूँ कि जो वाकई में गरीब है और उनका गरीबी रेखा में नाम नहीं है, तो वो लोग सही सही चीज़ लिखा सकते हैं, तो अगली बार आपका गरीबी रेखा में नाम आ जाएगा और सरकारी सारी योजना का लाभ मिलने लगेगा। और उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग वाकई में अमीर हैं या फिर अच्छा कमा रहे हैं, संपन्न है, लेकिन उन्होंने लाल कार्ड, हरा कार्ड, गरीबी रेखा से नीचे में लिखा रखा है, BPL में अपना नाम लिखा रखा है और सरकारी लाभ उठा रहा है, तो वो लोग ऐसा न करें, गरीबों का हक न मारे। वो लोग क्या करें कि अपना नाम APL में डलवा लें। अगर NPR हो रहा है तो APL में डलवा लें। सरकार को भी ये पता चलना चाहिए कि हमारे देश में कितने गरीब थे, कितने लोग अब APL में आ गए हुए हैं, कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हुए हैं, ताकि सरकार को सही आंकड़ा मिले। अपने देश में सरकार को भी सही आंकड़ा इसलिए नहीं मिलता है कि किसी भी गाँव में देखिए, किसी भी पंचायत में देखिए, होता क्या है कि जहाँ पर जो लाभ गरीबों के लिए आता है, जो लोगों का नाम APL से भी ऊपर होना चाहिए, उसका नाम भी BPL में रहता है। जिनके पास पहले से पक्का मकान है, अच्छा घर है, वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले लेते हैं, क्योंकि उनका नाम BPL में है। वो झूठ मूठ बोल के अपना नाम लिखा चुके हैं उसमें और उनका कार्ड बन चुका है। राशन जाके समय समय पर उठाते रहते हैं, हालांकि वो राशन खाते नहीं, वो लाते हैं वहाँ से राशन दुकान से, सरकारी राशन दुकान से, जिसको कोटा बोलता है, और कहीं ना कहीं बेच लेते हैं। क्या फ़ायदा, गरीबों का हक मार के आप उसका इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ ले लेते हैं, कार्ड बनवा लेते हैं, उस कार्ड का उनका इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि उनके पास पैसा है, इलाज तो कराते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो क्या फ़ायदा गरीबों का हक मार के। आप संपन्न है तो संपन्न लिखाइए, फिर आप गरीब जब होंगे दुआ कीजिए भगवान से, ईश्वर से कि आप गरीब ना हो, लेकिन गरीब अगर होंगे तो करवा लीजिए। लेकिन कौन चाहता कि मैं गरीब हो जाऊं, तो ऐसा मत करिए, आप किसी गरीब का हक नहीं मारिए। वाकई में आप गरीब है तो इस योजना का लाभ उठाइए। तो मुझे लगता है कि मैं सारी चीज़ें आपको बता दिया हूँ कि कब नाम जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, कैसे कटवाना है, ये सारा डिपेंड करता है आपको NPR पर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर। बस वेट कीजिए, अभी कहीं भी अप्लाई करेंगे, साफ साफ शब्दों में बता रहा हूँ, कहीं भी अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन आपका ले लिया जाएगा, लेकिन अभी कोई भी अपडेट आपको नहीं मिलेगा जब तक कि जनगणना ना हो जाए। अभी तो ऐसे भी देश समझदार में फंसा हुआ है, मतलब कि लोकसभा चुनाव है, जब तक नई सरकार बनती नहीं है, चाहे किसी की भी सरकार बने, किसी भी पार्टी का सरकार बने, वो सेकेंडरी मैटर है, उसके बाद ही कोई काम अब स्टार्ट होगा। बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया हूँ कि ये चीज़ आपको कराना है, ताकि आप हर योजना का सरकारी लाभ ले सकें। तो दोस्तों, इससे संबंधित और भी कुछ जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे ये बहुत सारे कमेंट आए थे, उसी कमेंट में मैंने ये वीडियो बनाया, तो आप भी जो कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। देखिए, जवाब देना हर किसी को कमेंट में संभव नहीं हो पाता है, ये बात आप भी समझते होंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं और अलग अलग जवाब देना संभव नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ कि उस पर वीडियो बना देता हूँ, ताकि सभी लोगों को एक साथ जवाब मिल जाए। तो हो सकता है कि अगला वीडियो जो बने वो आपके सवाल पे ही बने। सब्सक्राइबर है आप मेरा, तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपका, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्री में मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।